अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। डेली डोज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज मैं एक और टॉपिक लेकर आई हूँ। ये चंद फ्रेजेस हैं जिनको आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो यूज़ करके अपनी जो लैंग्वेज है उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ये फ्रेजेस, इनमें मज़ीद कुछ आप ये याद रखें ऐड नहीं करते होते, इनका अपना एक मफ़हूम होता होता है और आप उसी मफ़हूम के मुताबिक जो है वो इनको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फ्रेज़ है वो है एड अप। याद रखें, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। अमूमन जो सादा एड अप है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ में ऐड करना। बट यहाँ पर नेगेटिव सेंस में एड अप का मतलब है कि किसी चीज़ का रीज़नेबल या जैसी बताई गई है वैसा ना दिखना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने ऑफ़िस से जो है वो छुट्टी लेती हैं ये कहकर कि मुझे मेरी मम्मा बीमार हैं और मुझे छुट्टी चाहिए 1 हफ़्ते की। बट जब आपको वो स्टोरी जो है वो रीज़नेबल नहीं लग रही, ये सही नहीं लग रही, तो आप कहेंगे कि हर स्टोरी डज़ नॉट ऐड अप। कि भई ये बात ठीक नहीं लग रही मुझे, जो ये बात बंदी करी है ये ठीक नहीं लग रही। अच्छा, इसको पॉज़िटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और उसका जब मफ़हूम होगा किसी चीज़ के बढ़ने में, तो तब हम ऐड अप को यूज़ करेंगे कि जब आपके जो है वो अखराजात बढ़ जाते हैं, तो आपके बिल्स भी जो हैं वो ऐड अप हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। पॉज़िटिव सेंस में हम इसको इस तरह यूज़ करेंगे और नेगेटिव सेंस में इसका मतलब होगा कि आपकी जो स्टोरी है जी वो रीज़नेबल नहीं लग रही। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शॉपकीपर के पास गए और उसने आपको किसी चीज़ की अच्छी जो है वो एस्पेक्ट्स बताए, बट आपको जो है वो सच्चा नहीं लग रहा, तो आप कहेंगे कि योर टेलिंग फैक्ट्स आर नॉट ऐड अप। ये इस तरह होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन जो कि नया दूसरा फ्रेज़ है वो है टू बीट डाउन। बीट डाउन हमेशा इस्तेमाल होता है जी सूरज के लिए, ये आपने याद रखना है। टू बीट डाउन और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ सूरज के लिए। व्हेन द सन इज़ शाइनिंग स्ट्रांगली देन यू कैन से कि द सन इज़ शाइनिंग स्ट्रांगली आउटसाइड। और एक और चीज़ कि ये सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल होगा क्योंकि सूरज जो है वो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा चमक के साथ गर्मियों में ही चमकता है। यू कैन यूज़ दिस फ्रेज ओनली इन समर्स, राइट। ये मैंने लिखा भी हुआ है। और आपको ये भी बता दिया कि टू बीट डाउन जो है वो सूरज के बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ चमकने के या बहुत ज़्यादा जो है जब पड़ रहा हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपकी बहन कह रही है या मदर कह रही हैं या कोई भी कह रहा है जाओ बाहर से कपड़े उतार लाओ, तो तुम कहती हो प्लीज़ वेट, द सन इज़ शाइनिंग स्ट्रांगली, सॉरी द सन इज़ शाइनिंग स्ट्रांगली, जिसका मतलब है ये इस तरह यूज़ होगा, द सन इज़ बीटिंग डाउन आउटसाइड। ओके, ये आपने इस तरह यूज़ करना है। ओके, इसको फिर से रिपीट करते हैं। एड अप दो मायनों में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। नेगेटिव सेंस में आप तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई चीज़ रिलेटेबल या रीज़नेबल नहीं लगती। पॉजिटिव सेंस में आप तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ में इजाफा होता है, हम कहेंगे एड अप हुआ है। टू बीट डाउन हमेशा सूरज के साथ इस्तेमाल होता है और ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमने सूरज की गर्मी या हिद्दत को जो है वो बयान करना हो। हम कहते हैं द सन इज़ बीटिंग डाउन आउटसाइड, इसका मतलब होता है सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। द थर्ड वन इज़ टू टाइडी अप, यानी जब किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके, साफ सुथरा करके या सही करके आप रखते हैं तो हम यूज़ करते हैं टाइडी अप का फ्रेज़। मैंने लिखा भी हुआ है, टू ऑर्गेनाइज थिंग्स इन देयर राइट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल, आई नीड टू टाइडी अप दिस किचन एज सून एज पॉसिबल। यानी ये जुमला हम तब इस्तेमाल करेंगे कि आपके जो है वो घर में मेहमान आ रहे हैं, तो आप कहेंगे ओ गर्ल, आई नीड टू टाइडी अप दिस किचन एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुझे अपना किचन जो है वो ऑर्गेनाइज करना होगा, यानी टाइडी। या इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि आपकी अम्मी घर आने वाली हैं, तो यू से आई नीड टू टाइडी अप माई रूम एज सून एज पॉसिबल बिकॉज इन नो टाइम माई मदर वुड बी एट होम। अम्मी किसी भी वक्त घर आ जाएंगी। आई नीड टू ऑर्गेनाइज, आई नीड टू टाइडी अप माई रूम। आई होप ये तीनों फ्रेजेस आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ गए होंगे। कितने अच्छे से समझ आए हैं? जस्ट पुट only three sentences on each in under comments section। वहाँ पर जो है वो लिखिए, बताइए कि किस तरह आपको समझ आया है। द फोर्थ वन इज़ टू टॉक डाउन टू। अच्छा, ये भी जो है वो नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होगा। इसका मतलब होता है ह्यूमिलेटिंग समवन,
फीलिंग दैम लेस इम्पॉर्टेंट दैन यू, किसी को अपने आप से कमतर महसूस करवाना, उसको इन्फीरियर महसूस करवाना, उसके लिए हम टू टॉक डाउन टू का जो है वो फ्रेज़ यूज़ करेंगे। ये नेगेटिव फ्रेज़ है, लिखा भी हुआ है। जैसे कि हमारे सोसाइटी में पेरेंट्स और जो बॉसेस या एम्प्लॉयर्स होते हैं, दे टॉक डाउन अस यूजुअली। पेरेंट्स भी जो हैं वो बच्चों को बाज़ दफ़ा टॉक डाउन करते हैं और बॉसेस भी जो हैं वो बच्चों को टॉक डाउन करते हैं। आपके अम्मी अब्बू ने आज आपको जो है वो ग्रेड्स आपके अच्छे नहीं आए और किसी के सामने जो है वो बात की है, तो उसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ हो सकता है। या आपके बॉस ने आपको ह्यूमिलेट किया है, तो उसके लिए ये फ्रेज़ जो है वो यूज़ हो सकता है। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से जो है जो समझ आ जाए। मैंने इसकी जो है मिसाल लिखी है, हर पेरेंट्स टॉक डाउन हर इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड्स। उसके पेरेंट्स ने उसे ह्यूमिलेट किया है उसके दोस्तों के सामने। या फिर माई बॉस टॉक डाउन मी टुडे, मेरे बॉस ने आज मुझे ह्यूमिलेट किया है। आप ये सेंटेंसेस आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत आसानी से इन फ्रेजेस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। आप बहन भाइयों में लड़ाई हुई है और आप अब अपनी अम्मी अब्बू को बता रहे हैं, तो यू कैन से ही टॉक डाउन मी टुडे, उसने मुझे मुझे जो है वो ह्यूमिलेट फील करवाया है, मुझे ये कह के कि तुम अडॉप्टेड हो, तुम कूड़े से उठाई गई हो। बिकॉज़ ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा यूजुअल है हम बहन भाइयों के दरमियान में। आपको इसलिए ऐसी मिसाल दे रही हूँ ताकि आप इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो इनकलकुलेट करके आप इनके मफ़हूमों को बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो समझ सकें। आई होप यहाँ तक 4 फ्रेजेस जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। द नेक्स्ट वन इज़ वेरी ईजी, टू सम अप। जब किसी चीज़ का कंक्लूजन या समराइज़ करके आप किसी चीज़ को बयान करते हैं तो उसके लिए सम अप यूज़ होता है। ये बिजनेस लैंग्वेज में यूज़ हो सकता है, या ये आप बच्चों को स्टोरी सुना रहे हों अपनी रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन, उसमें भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी अ प्रेजेंटेशन, इट कैन बी अ स्टोरी, इट कैन बी अ टॉक बिटवीन टू फ्रेंड्स। आप इन तीनों सिचुएशन में टू सम अप का फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा भी है, बिजनेस एंड लिटरल वोकैबलरी में ये यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप मियाँ बीवी हैं और आप में जो है वो झगड़ा हुआ है और अब आप कहानी जो है वो अपने दोस्त को या अम्मी या अब्बू किसी को भी सुना रहे हैं, तो आप कहते हैं यार, एंड पे आप कहते हैं यार, टू सम अप द quarrel वाज स्टार्टेड बाय हर, द quarrel वाज स्टार्टेड बाय हिम। टू सम अप यानी कंक्लूजन के तौर पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप यू कैन यूज़ this phrase as, to sum up we can say if we adopt this policy द प्रॉफिट विल बी मच हायर दैन दिस, या जो भी सेंटेंस है। यानी जब आप किसी चीज़ का कंक्लूजन या इख्तिताम करेंगे तो तब आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी कन्वर्सेशन में ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये वो फ्रेजेस बता रही हूँ जो आप अगर इनके मफहूम को समझ लें तो आपकी इंग्लिश जो है वो एडवांस लेवल को जा सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ टू जोक अराउंड। ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत जो है वो अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। वो आंटियाँ जो सरकास्टिक होती हैं, या वो अंकल या वो दोस्त कज़न जो सरकास्टिक होते हैं, वो एंड पे आके यही कहते हैं, यार तुम तो बुरा ही मना गई, मैंने तो मजाक किया था। मैंने तो मजाक किया था को इंग्लिश में कहते हैं टू जोक अराउंड ऑन अ लाइटर नोट, समथिंग दैट इज़ नॉट सपोज्ड टू बी सीरियस कमेंट। यानी मैं वो चीज़ जो कि सीरियस इंटेंशन के साथ ना कही गई हो, उसके लिए हम टू जोक अराउंड का यूज़ करेंगे। जैसे हम कहें, ओए मोटे बात सुन, और फिर हम कहें, ओ आई डिडंट मीन दैट, बिकॉज वो बुरा जो मना आ गया, हम कह रहे हैं ओ आई डिडंट मीन